सारी बहन बेटियां ने छोटे बड़े ने सब ने हाथ जोड़ के राम राम बे। हरियाणवी बातें चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज फिर मैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ और पुनर्जन्म की कहानी है बे। हमने किसी खिलाका है कौन कौन पुनर्जन्म पे विश्वास करा है कौन नहीं करता, ये कमेंट जरूर करियो बे। कहानी है यूपी की। यूपी में है अलीगंज के एक हॉस्पिटल में एक लड़की जन्म लेवे है। मतलब औंधे तो बहुत बीमार हो जी है और जिद भी वह मतलब बीमार हो जे है। और जो उसके माँ बाप हुए हैं उनने उनका पहला एक बेटा हुआ है और उनने मतलब कि वह बहुत ये मतलब मन्नत मांगी थी भाई। इनू एक कहते हैं भाई बहुत मन्नत मांगी थी भाई। उस लड़का ने भी उनका जो बेटा था उनने उसकी वजह से उनने पैदा करी थी भाई। वो चाह था कि मेरा एक बहन हो। तो जहाँ भी उनने बहुत ही पाठ पूजा करवा के मतलब पंडिता पर पूछ के उन्हें मतलब भी उन्हें बहुत मन्नत मांगने तय दूर दूर के मंदिर पे कड़े कड़े मतलब उन्हें बोल के भी उड़ जाऊंगा जा जाकर मतलब बहुत ही मेहनत तय उनका वह लड़की हुई थी भाई। तो होंदे वह लड़की बीमार होगी भाई। बीमार होंदे तो भाई माँ का भाई फिर चिंता होगी भाई बड़ी मुश्किल तो बेटी हुई है और होंदे या बीमार होगी तो भाई छोटे छोटे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज होया ही नहीं। तो जो उड़े के जो हॉस्पिटल थे उन्हें कह दिया भाई इसने उरे इलाज नहीं उरे ठीक नहीं हुई ना तो इसने दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो भाई अचानक थे वह आप पे ठीक हो जाए है। ठीक होने का बाद में उन्हें घर लिया हुए हैं तो डॉक्टर भी अचंभित हो जाए भैया ठीक करोगी। तो भाई घर लाने के बाद में वह धीरे धीरे मतलब 1 साल की हो जाए है आस्ते आस्ते। 1 साल की होने के बाद में उन्हें मन्नत मांगी थी तो वह नुकम है भाई गंगा पे जावांगे उड़ा नहा के आना है। अभी बोलिया होगा गंगा मैया पे जाना है तो उसने 1 साल की ने लेके बिके बेवा। 1 साल की छोरी भाई उसने नहान नहीं देवे वा उड़े रो के उसने पूरा विघ्न मचा दिया। और उन्हें बिना नहाए वे उल्टे आ गए भाई। उल्टे आने के बाद में उन्हें घर आके बताया भाई अपने माँ बाप बुढ़े थे जो उन्हें अभी इसने तो मार के गंगा में नहाने नहीं दिया। तो भाई उनकी उस लड़की की जो दादी थी वह उन्होंने बोली कोई बात नहीं फिर तक बिक जाइयो कोई बात नहीं। तो भाई नू कर दे वह छोरी 1-1.5 साल की हो जाए है। 1.5 साल की होगी तो 1.5 साल की होगी तो वह पंखा नहीं चलान देवे रोन लाग जे पंखा बंद करो। तो वे नू है भाई नू सोच के कई बार करते हैं तो वे उसने वो पंखा बंद करते तो पंखा नहीं चलान देवे। धीरे धीरे वह भाई 2-2.5 साल की होगी। 2-2.5 साल की होने के बाद वह मतलब अजीब सी हरकत करया कर दी वह। तो उन्होंने सोचते कोई बात नहीं भाई बालक है। तो उसकी माँ ने सोचा भाई 2-2.5 साल की होगी स्कूल में तो कौन भेजन जिस तरह भाई आंगनबाड़ी हुए हैं आजकल तो शहर में भी कामा में भी हर जगह खुल रही है। तो वे वह उसने आंगनबाड़ी में छोड़न बिक जाए उसकी माँ। तो वे आंगनबाड़ी में उड़े मैडम ने देख के मतलब पंखा फिर उड़े चलता दिखा है तो वे वह उतरती नहीं तो ये मैंने मार देंगे मैं उतरूँ को नहीं ना मैं उरे मैंने मारेंगे पंखा चल रहा है उरे पंखा का लटकावेंगे मैंने नू करके ना रो के पूरा बिघन मचा दे हुए। उसकी माँ उसने घर लिया हुआ है उल्टी वह सोचा है भाई बालक है कई बच्चे रोया करें स्कूल में जाते भी भाई उसने छोड़ के आवा है तो उसने डर लगता होगा उल्टी ले आई वे घर लिया के फिर वन करने लगी। माँ मन ने टीचर भाई पंखा का लटका के मारेंगे मैंने नू मैं मार दी मैं मारी थी। तो वे इस तरह की बात बताने लगी। तो वे माँ बाप का भी नो हो गया अभी ये इस तरह की बात क्यों करा है। तो वे 2.5 साल की होगी थी जब तक उन्हें पंखा नहीं चलाने देवे थी। उन्हें धीरे धीरे भाई ऐसी का इंतजाम करे पंखा नहीं चलाने देवे। तो वे वह कर दे भाई नू ये करती रही तो वह 3-3.5 साल की होगी वे छोरी। 3-3.5 साल की होने के बाद में उसकी माँ भी उस पर धीरे धीरे पूछने लगी वह पंखा चलाने दे रोन दी भाई। तो भाई एक दिन मैच चलन लग रहा तो उसने भी मैच में जिस तरह खेल रहे हैं खिलाड़ियां दिखा के फिर जिस तरह जो बैठे हुए हैं लोग अपने भर के जो देखने जावे हैं उनका नी कैमरा घुमा दे हैं तो उनमें तो उसने पिछाण वो वीडियो वो मतलब देख दी टीवी और उसने कहे माँ मेरा पापा है मतलब यो तो मेरा पापा बैठा है। तो उन करके न भी दोबारा थोड़ी ना आवे वो एक बार नू दिखा दे हैं तो उसने तो बड़का लग गया भाई उसने पिछाण लिया। वे उसने फिर वह कहने लगी सारे पूछने लगे पापा तेरा पापा कितना हुआ था यो रहा तेरा पापा। तो बोली ना यो मेरा पापा को नहीं बिरजेश है मेरा पापा तो ये यो बैठा मेरा पापा बिरजेश। तो वे उसका नाम छोटी का तो पलक धरे हैं और फिर बताओ है वाह कि मेरा नाम चंचल है। तो वे नू कह के ना भाई मेरा नाम चंचल है नू करके न फिर उसकी माँ भी धीरे धीरे उस पर और पूछने लग जे है भाई नू कुकर बोल रहा है। तो नू बोली मेरे पापा का नाम बिरजेश है और मैं बम्बई में रहा कर दी। तो वे नू सोचा भाई बम्बई में तो किस तरह ले जावा और ना जा सकते। तो नू पूछा भी कितने बम्बई के छोटी है
तो वे उसने बालक थी इतना ही आवा उसने, तो उसकी माँ भी उस पर जोर दबाव देके फिर सारी बात पूछने लगी भी। पहला तो सोचा थी बालक है, तो भाई बस 3.5 साल की हो रही थी, तो उन्होंने सोचा पूछूंगी। तो भाई उसने धीरे धीरे पूछा, रोज पूछ दी। तो एक दिन पूछ दी बोली भाई किस तरह मारी थी तू, किसने मारी थी। तो भाई उसने वह बताने लगी कि मैं ना स्कूल में पढ़िया कर दी, 8वीं क्लास में थी, और भाई हमारा जो प्रिंसिपल था उसने ना मेरे गला गंदी हरकत करके ना यार मैं पंखा का लटका दी थी। तो वे एक आदमी और था, तो वे उसने ये देखो वे लड़की की जात है नू पूरा तो आपा भी नहीं बता सकते भी किसकी है वाकित है, नू नहीं बता सकते कौन है, पूरा एड्रेस तो दे नहीं सकते क्योंकि लड़की की जात है वे। तो वे उन्हें नू बताई और बताने लगी भाई माँ मैं पंखा का तार के, फिर जो हमारा हेडमास्टर था उसने पंखा का तार के फिर हमें इस तरह पैक कर दी और गाड़ी में ले जाके और भाई एक नदी में गेड़ दी। नदी में गेड़ने के बाद में उसकी माँ का भी ध्यान मांगा भाई नदी में गेड़ दी तो भाई जाए तो हमने मतलब उड़े गंगा में नहान नहीं देवे थी, इसने नू डर लगा था भाई। तो नू सोच के वही उसकी माँ भी पूरी घबराएगी। तो वे बता दी गई इतना मतलब उसने कहा भी मेरे पापा जो ब्रजेश था, मेरी माँ तो भाई मैंने पहला ही मर गई थी और मेरा एकला बाप था जो मैंने पालिया करता और पूरा ध्यान रखा करता भाई। बताने लगी मैं बहुत ही प्यारी लग्या करती मेरे पापा ने, और मैं 8वीं क्लास में पढ़िया कर दी और घर तो मेरा पापा मेरा मतलब बहुत ध्यान रखा करता, लेकिन बाहर भीतर का मेरा ध्यान नहीं रखा। टीचर ने मेरा गले नू करके ना मैं मार दी वे और बोली पंखा का लटका के ना मैंने मेरी लाश ने उड़ा गेड़ा नदी में। तो भी बात छोटी थी, जितना बताना आया उसने नू बताया है। और रोज नू कंदी भी मैं जाऊंगी मैंने छोड़ आओ ये भाई माँ बाप कभी नू हुई उनका जिन जामी थी। अगर भाई जय इसने इंसाफ दिवावा तो भी कुकर दिवावा इतने ना तो पीछे हैं, और भाई जय इंसाफ मिल गया और ना चल इसका जो इसका बाप है पुराना वो आ गया तो भी उन्हें भी डर लग गया भाई। अगर भाई कदे ओढ़े की ओढ़े राख नहीं ले मैं तो जाता है। तो उन्हें भी इन्हों सोचा भाई तो होगी जो होगी, फिर भी उन्हें बहुत अफसोस होया भी देखो अपनी छोटी सी बच्ची है इसका गला के बनी देखो कुकर बनी और इसका याद भी है सारी पिछली जन्म की। तो उनका बहुत मतलब चिंता हो जाए भाई नू करते करते नू टाइम भी जाओ है भाई। फिर वह रोज नू रो रो के सोचे है, रोज नू कहे है लग भाई मैंने मेरे पापा दौर जाना, मैंने बम्बई जाना है, मैंने बम्बई जाना है। तो नू करते करते भाई उसकी माँ बाप नू ये सलाह कर ले हैं अगर भाई आप इसने इंसाफ तो दिवा नहीं सकते, पीछे बहुत लागेंगे और ना अपने भाई इतने पीछे, और भाई जिसने आप इसने छोड़ भी नहीं सकते जब इसका बाप जो पा गया तो वो भाई अपने पे भाई नू सोचेगा भाई मेरी बेटी है या तो लेने की कोशिश वो भी करेगा और इसका भी लहू जड़ेगा। इस वजह से भाई उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी और लड़की ने ये सारी बातें बताई। और भाई वह लड़की फिर वह औरत छोड़ के ने और दिल्ली रहने लगे। और वह लड़की 10 साल की है भाई और दिल्ली में ही उसका मतलब पढ़े है और पढ़े है तो भी इस स्कूल में भेजी भाई वहाँ जड़ा छोरी मतलब लेडीज मतलब लुगाई पढ़ाती हूँ, लुगाई एक टीचर हूँ जड़ा पढ़ाने वाली। तो भाई इस स्कूल में उसकी देख रेख करके ने भाई अच्छा उन्हें वह बहुत डरिया कर दी भाई इस बात ने भाई मैं स्कूल में जाऊँ नहीं गई मैंने फिर तेन कर देंगे भाई जब उसका याद है आपकी मौत तो भाई बालक का कितना का डर बह होगा। तो इस वजह तो वह स्कूल में जाया नहीं करती, बड़ी मुश्किल वह स्कूल में जान लगी है और इस स्कूल में नाम लिखाया है उसका। अगर भाई जरा टीचर लेडीजें हूँ सारी लुगाई लुगाई पढ़ाती हूँ। और भाई उसने अपनी पीछे भाई उसका पापा दौरा जान की भाई पूरी वह मतलब छोड़ दी। अरे इवनू को है भाई पंखा पंखा भी चला लेने दे हैं तो थोड़ी बड़ी हो रही है। तो देखो भाई छोटी सी लड़की ने अपनी सारी सच्चाई बताई भाई देखो इतनी कलयुग है भाई इस दुनिया में, मतलब एक लड़की का गला है और कड़े सुरक्षित रख सका हाँ पाँ लड़कियां ने देखो भाई स्कूल में भेजा हाँ स्कूल में भी हादसा हो गया उसका गला है। तो भाई लड़कियां की तो मतलब जिंदगी बहुत खराब है कि तो बेजार कित रखा घर रख भी नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई बिना भी काम नहीं चलता आजकल दुनिया में, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। तो नू सोच के पढ़ावा हाँ भी स्कूल में तो सुरक्षित है बच्चा लेकिन सुरक्षित भी कितने नहीं है भाई। तो भाई आपने यह कहानी किसी की लगी कमेंट करियो और किस किसने पुनर्जन्म पे विश्वास है किसने नहीं है ये कमेंट करके जरूर बताइयो भाई।